नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस ब्राह्मणे, माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्राह्मणे एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश का नया टॉपिक लेके आए हैं, मध्य प्रदेश के संभाग व जिले। तो आज हम मध्य प्रदेश के संभाग व जिले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं, और जो संभाग है उन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और कितने जिले आते हैं। इस पे आज थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी संभाग लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के संभाग व जिले, कौन कौन से संभाग है और कौन कौन से जिले उनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले हैं आज वर्तमान में। ठीक है, और हमारा 11वें नंबर का जो संभाग है छिंदवाड़ा, वह प्रस्तावित है आज। ठीक है, तो देखते हैं 10 संभाग कौन कौन से हैं और उसी 10 संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और कितने जिले आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मैपिंग के अनुसार आपको मैं प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं और मैपिंग में आपको संभाग भी कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से संभाग है। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता हो जाना चाहिए कि 10 संभाग कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। संभाग, पहले हम संभाग लिख लेते हैं 10। चलिए, फर्स्ट जबलपुर, सेकेंड इंदौर, देखिए उज्जैन, सागर, ग्वालियर, भोपाल, चंबल, नर्मदा पुरम, शहडोल, और 10वें नंबर पे जो है वह है रीवा। ठीक है, तो आज वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, जो आपके सामने मैंने पूरे 10 संभाग के नाम बताए हैं। पहला है जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, भोपाल, चंबल, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा। ठीक है, तो ये आज वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के 10 संभाग है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो 10 संभाग है और इन्हीं संभाग के मुख्यालय कहाँ हैं। ठीक है, और इन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले आते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम चंबक संभाग। ठीक है, चंबक संभाग हमारे कौन से क्षेत्र में है। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर एक नदी गुजरती है। ठीक है, ये जो एरिया है या कह सकते हैं हमारे इंदौर है जो, ठीक है, इंदौर में यहाँ पे स्थित महू तहसील जानापाव पहाड़ी है। ठीक है, वहीं से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, एक चंबल नदी निकलती है और इंदौर से धार से अपना उत्तरी क्षेत्र में निकलती हैं। रतलाम से आ जाती है ये उत्तरी क्षेत्र में मंदसौर, नीमच। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में आ जाती हैं। राजस्थान से होते हुए ये चली जाती है वापस हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये 3 क्षेत्र आ जाते हैं, ये 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। क्लियर है, और यही चंबल नदी का जो एरिया है, और इसी चंबल नदी के नाम से हमारे मध्य प्रदेश का एक संभाग का नाम है चंबल संभाग। ठीक है, तो ये चंबक संभाग है, ये वाला एरिया। ठीक है, यह कह सकते हैं हमारा जो चंबल नदी का बेसिन एरिया है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, वही है हमारा चंबल संभाग। ठीक है, अब देखते हो चंबल जो संभाग है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो देखिए चंबल संभाग।
ये लो, ठीक है। ये जो उत्तरी क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, चंबल, ठीक है, यह चंबल संभाग है, ठीक है। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, तो देख लीजिए आप, ये जो जिला है ये कौन सा जिला है, श्योपुर जिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट जिला है, ये जो एरिया है ये देख सकते हैं आप जी, ठीक है, ये कौन सा है, मुरैना है, और ये जो दिख रहा है ये कौन सा है, भिंड है, ठीक है। तो ये 3 जिले हैं जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हम लिख सकते हैं अब चंबल संभाग, ठीक है। कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। पहला जिला है श्योपुर, दूसरा है मुरैना, और तीसरा जिला है भिंड, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी फर्स्ट जो संभाग है, ठीक है, चंबल के बारे में कंप्लीट। अब ये देख लीजिए कि चंबल संभाग जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर देख लेते हैं, ठीक है। तो चंबल संभाग का जो हेडक्वार्टर है वो श्योपुर में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, मुख्यालय कह सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भी आप दर्शा सकते हैं कि कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। देखिए ये जो जिला है ये श्योपुर है, मुरैना है और भिंड है, ठीक है। तो ये एरिया आपको बता दिया गया है चंबल संभाग का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चंबल के बाद नेक्स्ट जो संभाग आएगा वो है ग्वालियर, ठीक है। तो ग्वालियर की बात कर लेते हैं। देखिए ग्वालियर संभाग की बात करेंगे हम, यहां पर देखिए आप, ये जो एरिया है ये लो, ठीक है, ये जो एरिया है वो कौन सा है, ग्वालियर संभाग, ठीक है। मैंने एरिया बताया आपको, ये ओनली इसी के अंदर जिले हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया आता है ग्वालियर संभाग में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्वालियर संभाग है और इसी ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं ग्वालियर संभाग, ठीक है। अब ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है, कितने जिले आते हैं वो बात कर लेते हैं। पहले हम जिले कवर करते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत पहला जो जिला है वो ग्वालियर है, ठीक है। सेकेंड शिवपुरी, थर्ड पे दतिया, गुना, अशोकनगर और चाचौड़ा, ठीक है। अब चाचौड़ा जो नया जिला बना है गुना से पृथक होकर बना है, ठीक है। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि मध्य प्रदेश में 18 मार्च 2020 ईस्वी में 3 नए जिले बने थे, ठीक है। इन 3 जिलों में से एक जिला कौन सा है, चाचौड़ा, किससे अलग हुआ है, गुना से हुआ है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कितने जिले हो गए, आप काउंट कर सकते हैं आप लोग, कितने, 6 जिले, ठीक है। 6 जिले किसके अंतर्गत है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जो 6 जिले हैं वो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है कौन सा है, गुना, ठीक है। ये गुना है, लेकिन गुना से नया जिला बना है कौन सा, चाचौड़ा, ठीक है। उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो एरिया है ये वाला, ये, ठीक है, ये कौन सा है, चाचौड़ा, ठीक है, चाचौड़ा, और ये गुना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर एक जिला है हमारा जो कि अशोकनगर कह सकते हैं, अशोकनगर एक जिला है, ये लो, ठीक है, ये है अशोकनगर।
क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला लोकेशन देखिए, ये वाला एरिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये लो, ठीक है, ये कौन सा जिला है, शिवपुरी है। क्लियर है, शिवपुरी है। अब नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट जिला कौन सा है, ये लो, ये दतिया है, और ये बीच में जो दिख रहा है वो है ग्वालियर जिला। क्लियर है। तो आपको मैं ये भी बता दिया गया, ठीक है, कि कितने जिले आते हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है, वो जिले आपको पता चल गया है। ये है चाचौड़ा, ये है गुना, ये है अशोकनगर, ठीक है, और ये है शिवपुरी। क्लियर है। और ये है ग्वालियर, और ये नेक्स्ट है दतिया। क्लियर है। ये हमारे ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ग्वालियर संभाग है, और उसी ग्वालियर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस ग्वालियर संभाग का जो मुख्यालय है वो ग्वालियर में ही है, ग्वालियर में ही है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट संभाग की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर का जो संभाग देख लीजिए, ये जो एरिया है यहाँ पर एक और संभाग है, ठीक है, वो संभाग कौन सा है, उज्जैन, ठीक है। तो उज्जैन संभाग के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो चलिए, उज्जैन संभाग, तो पहले हम संभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये लो, ठीक है, ये जो संभाग है वो है उज्जैन, ठीक है। कौन सा संभाग है, उज्जैन संभाग। तो आपको पता चल गया है कि हम तीसरा जो संभाग की ओर बढ़ रहे हैं वो कौन सा संभाग है, उज्जैन, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अब देखिए उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और कितने जिले आते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है शाजापुर, ठीक है, और शाजापुर से एक पृथक होकर नया जिला बना था हमारे मध्य प्रदेश में, 51वां जिला, जिसको बोलते हैं अगर मालवा, जो कि 16 अगस्त 2013 में बना था, ठीक है। तो ये दो जिले हैं यहाँ पे, ये लो, ठीक है। ये दो जिले कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं, उज्जैन के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए ये जो एरिया है अपना, ये कौन सा है, देवास। क्लियर है, ये है देवास। और इसके बाद देखिए यहां पे ये है उज्जैन है, ठीक है। और नेक्स्ट बताऊं आपको मैं, यहां पे देखिए ये जो जिला है वो है नागदा, ठीक है। नागदा जिला भी नया बता दिया गया आपको, ठीक है। यानी 18 मार्च 2020 में तीन जिले बने थे एक साथ, उनमें से नागदा भी हैं, जो कि उज्जैन से पृथक हुआ था। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पे देखिए ये जो एरिया है ये है रतलाम, ठीक है, रतलाम। और लास्ट देखिए ये है मंदसौर, और लास्ट एंडिंग में नीमच। क्लियर है। तो ये कह सकते हैं हमारे उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं पहले कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। एक तो ऑलरेडी उज्जैन है, उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप आगर, मालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ठीक है। अब कह सकते हैं कितने जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत, तो 7 जिले आते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब ये पता होना चाहिए कि उज्जैन संभाग जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन में स्थित है। क्लियर है। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जिले कौन कौन से आते हैं, तो इस पे भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो जिला है ये देवास है, ठीक है, ये उज्जैन है,
यहाँ पे देखिए शाजापुर है, ये अगर मालवा है ना, यहाँ पे देखिए नागदा जिला है, नया जिला है नागदा, ठीक है। और ये है रतलाम, नेक्स्ट जिला है मंदसौर और ये है नीमच, ठीक है। तो ये आपको यानी तीसरे संभाग की बात हमारी कंप्लीट हो गई है, क्लियर है। अब देखिए चौथे संभाग की ओर बढ़ते हैं, चौथे संभाग की ओर बढ़ते हैं तो ये कौन सा संभाग है, इंदौर है। तो इंदौर संभाग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चौथा संभाग इंदौर, कौन सा है, इंदौर है, ठीक है। इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं, ठीक है। अब मैं पहले आपको 8 जिले बता देता हूं, इसके बाद आप लोगों को मैं एरिया बताऊंगा, ठीक है। तो 8 संभाग, एक तो इंदौर ही है, दूसरा झाबुआ, तीसरा अलीराजपुर, फिर देखिए धार, बड़वानी, खंडवा, खंडवा को पूर्वी निमाड़ भी कहते हैं, फिर है खरगोन, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, और लास्ट बुरहानपुर, ठीक है। तो ये 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब एरिया देख लीजिए कि इन्हीं 8 जिले जो है इंदौर संभाग में, तो एरिया देख लीजिए कौन कौन से एरिया आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है देवास का, और ये चले गया, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा ये लो, ठीक है। ये जो है संभाग ये है इंदौर, ठीक है। अब इन्हीं इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले हैं, तो कौन कौन से हैं वो एरिया देख लीजिए, ठीक है। अब एरिया आपको मैं कवर करवाता हूं, ठीक है। तो चलिए एरिया देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये जो एरिया है कौन सा है, ये बुरहानपुर है, ठीक है। कौन सा है ये बुरहानपुर है। अब देख लीजिए ये उत्तरी क्षेत्र में ये है खंडवा है, कौन सा है ये, खंडवा, या हम कह सकते हैं पूर्वी निमाड़, ठीक है, पूर्वी एरिया में है। अब इधर वाला एरिया देखिए, ये वाला ये है खरगोन है, क्लियर है। ये कौन सा है, खरगोन एरिया है। अब देखिए ये है बड़वानी है, क्लियर है, ये बड़वानी है। नेक्स्ट देखिए, और ये जो है अलीराजपुर है, ठीक है। लास्ट जो है अलीराजपुर आपको बता दिया गया, झाबुआ से अलग हुआ था, ठीक है। कब हुआ, वो अलग हुआ था 17 मई 2000, कब हुआ था, 17 मई 2008। आपको पता है पूर्वी और पश्चिमी जिला बना था, ठीक, सिंगरौली बना था और अलीराजपुर भी बना था, ठीक है। अब देखिए झाबुआ, अब झाबुआ कहाँ पे स्थित है, झाबुआ ये उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, ये झाबुआ है। अब नेक्स्ट की बात करें कि यहां से देखिए ये एरिया, ये आप देख सकते हैं ये जो एरिया है वो किसका है, धार का है, ठीक है, ये धार जिले का है। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर ये लो, ठीक है, थोड़े से हमको एरिया बनाना पड़ेगा। और ये जो एरिया दिख रहा होगा आपको, ये इंदौर का है, ये कौन सा है, इंदौर का है, ठीक है। ये उज्जैन आता है और ये इंदौर आ जाता है, क्लियर है। ये लो, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे लिख देता हूं, ये है अलीराजपुर, ठीक है, ये है झाबुआ, और ये है धार, इंदौर, खंडवा, ठीक है, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, क्लियर है। तो ये हमारे 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं, और इसी इंदौर संभाग का जो मुख्यालय है वो इंदौर है, ठीक है, इंदौर है, क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारे 4 संभाग की। नेक्स्ट 5वें संभाग की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां संभाग देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे नर्मदापुरम, ठीक है, या कह सकते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद संभाग का नाम चेंज करके 27 अगस्त 2008 में नर्मदापुरम रख दिया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। तो चलिए देखते हैं नर्मदापुरम, ठीक है, कौन सा है, नर्मदापुरम।
कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। ठीक है, अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। एक तो होशंगाबाद है, ठीक है, दूसरा देखिए आप हरदा, तीसरा देखिए बैतूल। ठीक है, तो ये 3 जिले हैं नर्मदापुरम में आते हैं। अब देख लीजिए इनका एरिया कि कौन 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 के क्षेत्र में कौन कौन सा जिले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिले। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जिला, ये लो। ठीक है, ये जिला कौन सा है? बैतूल जिला है। ये है बैतूल जिला। क्लियर है? बैतूल। नेक्स्ट जिला है हमारे उत्तरी एरिया में, देखिए ये वाला एरिया, ये लो। ठीक है, ये कौन सा है? होशंगाबाद। क्लियर है? और लास्ट जिला जो है हमारा, जिसको बोलते हैं हरदा, ये जो जिला है ये है हरदा। कौन सा जिला है? हरदा जिला। क्लियर है? यानी नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं और वो 3 जिले बैतूल, होशंगाबाद, हरदा। अब ये देख लीजिए कि नर्मदापुरम जो संभाग है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो कहाँ पे होना चाहिए? होशंगाबाद में, होशंगाबाद। ठीक है, करीबन हमारे 5 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है हमारे भोपाल संभाग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्थित है भोपाल संभाग। क्लियर है? अगर आपको बहुत बेसिक कवर हो रहा है, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5वां संभाग कौन सा है? भोपाल। ठीक है, भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे स्थित हमारा भोपाल संभाग, देखिए ये जो एरिया है ये यहाँ पे, ठीक है, पहले तो पूरा एरिया भोपाल संभाग का कवर कर लेते हैं हम। देखिए कि ये जो एरिया है यहाँ से ठीक है, ये जो एरिया है पूरा भोपाल है। क्लियर? अब ये देख लेते हैं कि इसी भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उस पर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है ये कौन सा है? विदिशा है। कौन सा है ये? विदिशा है। ठीक है, ये विदिशा है। और इसके बाद देखिए ये जो जिला है ये रायसेन है। ठीक है, ये रायसेन है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये जो जिला है ये कौन सा है? सीहोर जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है? सीहोर जिला है। क्लियर है? सीहोर जिला है, ये जो सीहोर है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं यह कौन सा है? सीहोर है और ये रायसेन, विदिशा और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्थित एक और जिला है, वो बीच में या कह सकते सेंटर के में। ठीक है, कौन सा है? भोपाल। भोपाल है, भोपाल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये है राजगढ़। कौन सा है? राजगढ़। क्लियर है? ये है राजगढ़। ठीक है, तो करीबन हमारे 5 संभाग कंप्लीट हुए हैं और भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं टोटल कितने जिले हैं? तो आप कह सकते हैं 5 जिले हैं। ठीक है, क्लियर है? सीहोर हुआ, रायसेन हुआ, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। तो लिख सकते हैं कितने जिले? 5 जिले। ठीक है, तो 5 जिले लिख लीजिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, भोपाल, रायसेन, विदिशा, इसके बाद लिख लिया आप नेक्स्ट राजगढ़। ठीक है, और एक कौन सा है? सीहोर। सीहोर, और इसी का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में ही है। ठीक है, करीबन हमारे 5 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट संभाग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट संभाग जबलपुर। ठीक है, ये जो एरिया है वो जबलपुर, पूरे 10 संभाग में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है।
ठीक है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से नर्मदापुरम है, क्लियर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल है, ठीक है। ये हमारी थोड़े से फैक्ट है, तो कवर कर लीजिए इसे। तो चलिए नेक्स्ट संभाग की ओर बढ़ते हैं, जबलपुर। तो देखिए सबसे पहले हमें जबलपुर संभाग का एरिया कवर कर लेना चाहिए। तो चलिए ये लो, ठीक है। ये है जबलपुर, एरिया में बहुत बड़ा है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। कि देखिए आप, ठीक है, ये जबलपुर, और जबलपुर में टोटल जिले कितने आते हैं, 8 जिले आते हैं। उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जबलपुर कितने जिले हैं, 8 जिले। अब कौन कौन से 8 जिले वो पहले बता देता आपको मैं, इसके बाद आपको एरिया बताऊंगा, ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देख लेंगे हम। ये है जबलपुर। इसके बाद देखिए नरसिंहपुर, ठीक है, कटनी, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा। अब मैं इधर बता देता आपको, सिवनी, बालाघाट, ठीक है। ये कितने हो गए, 8, क्लियर है। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, क्लियर है। ये हमारे 8 जो जिले हैं वो कौन से संभाग के अंतर्गत, जबलपुर, ठीक है। उसी प्रकार इंदौर संभाग में भी 8 है, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि जबलपुर जो संभाग है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है, क्लियर है, जबलपुर में है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये जो जिले हैं ये एरिया में देख लेते हैं, ठीक है, कौन से एरिया में कौन सा जिला आता है, तो उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये है कटनी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ये है, ये जो सेंटर में दिख रहा है, ठीक है, ये कौन सा है, जबलपुर है, कौन सा है, जबलपुर है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जबलपुर से आप ये वाला एरिया देखोगे, ये, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये है जबलपुर। और ये जो एरिया देखिए आप, ये है मंडला, ठीक है, मंडला, और यह है डिंडोरी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला एरिया, ये है बालाघाट, ठीक है। अब बात करते हैं कितने जिले हो गए हमारे, 5 जिले। अब 3 जिले बचे हैं, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस, ठीक है। अब ये देखिए ये एरिया, ठीक है, ये कौन सा है एरिया, नरसिंहपुर, ठीक है। नरसिंहपुर के बाद देखिए आप बांट दीजिए इसे, ठीक है, ये लो, यहां पे मिलेगा आपको सिवनी, और ये जो है छिंदवाड़ा, ठीक है। पूरे एमपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा, ठीक है, बड़ा है। इसके बाद है शिवपुरी है, इसके बाद सागर है, क्लियर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, ठीक है। तो हमारा जो है जबलपुर संभाग भी कंप्लीट हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। और जिलों को लेकर बात करें तो भी 8 जिले हैं, ठीक है, हालांकि इंदौर में भी 8 है, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें नंबर पे शहडोल, ठीक है, शहडोल की बात कर लेते हैं। चलिए कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो भी आप लिख लीजिए। एक तो शहडोल ऑलरेडी है, नेक्स्ट उमरिया ही देखिए, उमरिया के बाद नेक्स्ट अनूपपुर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका एरिया देख लेते हैं, क्षेत्र, ठीक है, या कह सकते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्र में स्थित है ये जिले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो एरिया आप देखेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है, ये कौन सा जिला है, अनूपपुर, क्लियर है। अब नेक्स्ट जिला देखिए आप, ये जो एरिया है
ये है उमरिया, ठीक है, उमरिया। और लास्ट इधर जिला देख लीजिए, ये है शहडोल, ठीक है, शहडोल। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 जिले हो गए। कुल मिलाकर हमारे 9 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और उन्हीं 9 संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उस पर भी डिस्कस हो रही है, ठीक है। बहुत बेसिक पॉइंट पूछ लेते हैं एग्जामों में कि ये जो जिला है, या कह सकते हैं एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पूरा बेसिक और प्रैक्टिकल और पूरा मैपिंग से ही कवर करना चाहिए। क्लियर है? तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए आप, उसको पर्सनल एक नोट्स बनाइए, ठीक है। उसी के माध्यम से आप पूरा टॉपिक कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी लास्ट हमारे जो कि 9वें संभाग की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? यानी हमारे की बात करें तो ये हमारा 6ठा संभाग था, ठीक है, और ये 8वां संभाग है। क्लियर है? मिस्टेक हो गई हमें बोलने में, अर्थात संभाग 10 है, ठीक है, और हम अभी तक 8 कर चुके हैं। अब 9वें संभाग की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां संभाग कौन सा है? सागर, ठीक है। हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, देख लीजिए, जबलपुर कर चुके हैं, इंदौर कर चुके हैं, इंदौर भी हो गया है, उज्जैन भी हो गया है, ठीक है। इसके बाद ग्वालियर भी कर चुके हैं, भोपाल भी हो चुका है, चंबल भी हो चुका, ठीक है, नर्मदापुरम भी और शहडोल भी। बचे हमारे सागर और रीवा। तो अब बढ़ रहे हैं हम सागर की ओर। क्लियर है? सागर संभाग की ओर देखते हैं कि सागर जो संभाग है वो कौन कौन से अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सागर। पहले सागर का एरिया निकाल लेते हैं अपन। ये लो, ठीक है, ये है सागर। क्लियर है? सागर संभाग और ये है रीवा संभाग, ठीक है। दोनों को आप तुलना में ले लो, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं सागर। तो देखिए, ये जो जिला है, ठीक है, ये कौन सा जिला है? सागर है, ठीक है, ये सागर है। इसके बाद ये जो जिला है ये कौन सा है? दमोह है, दमोह है। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा है? ये पन्ना है। पन्ना जिले के बाद देखिए ना, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये जो जिला आता है, कौन सा जिला आता है? ये जो जिला देखिए आप, छतरपुर, ठीक है। कौन सा जिला है ये? छतरपुर। क्लियर है? अब लास्ट में देखिए, ये जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये जिला कौन सा है? टीकमगढ़, ठीक है। हालांकि ये पहले एक ही जिला हुआ करता था, लेकिन आपको ये पता होगा कि 1 अक्टूबर 2018 ईस्वी में टीकमगढ़ से नया जिला बना था निवाड़ी, ठीक है। तो निवाड़ी अलग हो गया है ये अभी, ठीक है। ओरछा जो आता है अभी वर्तमान में निवाड़ी आता है, ओरछा जो कि बेतवा नदी वहां से गुजरती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये है सागर, दमोह, ये पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ठीक है। अब देखो, शहडोल संभाग का जो मुख्यालय है वह शहडोल में है, ठीक है। सागर संभाग का मुख्यालय सागर में है, और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सागर आता है, ठीक है, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे 9 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं, और लास्ट संभाग बचे हैं जिसका नाम है रीवा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये लास्ट एंडिंग में दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो एरिया है वो रीवा का है, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि रीवा तो है, लेकिन कौन कौन से जिले आते हैं और वो जिले कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इस पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं रीवा। तो देखिए, पूरा एरिया रीवा का है, लेकिन हमें इन्हीं रीवा के जो जिले हैं उसको डिवाइड करना है। देखिए, ये जिला कौन सा है? कौन सा जिला है ये? सतना, और सतना से नया जिला बना है, ठीक है, मेहर। 18 मार्च 2020 ईस्वी को नया जिला बना है मेहर, ठीक है। तो मेहर जो है कौन सा एरिया आता है? ये वाला एरिया, ये कौन सा है? मेहर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये कितने 2 जिले हो गए। अब देखिए यहाँ पे ये जो जिला आ रहा है ये कौन सा है? रीवा, और इसका रीवा जो संभाग है इसका मुख्यालय भी कहाँ है? रीवा में है। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये एरिया,
ये कौन सा है, सीधी, सीधी, ठीक है। और लास्ट जिला है सिंगरौली। क्लियर है। तो कुल मिलाकर हमारे 10 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको 10वां संभाग बताने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रीवा। कितने जिले आते हैं, 5 जिले। आज वर्तमान में 5 डिस्ट्रिक्ट रीवा डिवीजन में आते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट 5 कौन कौन से हैं, रीवा, सतना, मेहर, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। तो ये हमारे 5 संभाग हैं, सॉरी 5 जिले रीवा संभाग में आते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश का जो आज की कंडीशन में, आज वर्तमान में जो रूपरेखा है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और आपके सामने में एक लाइन खींची है, ये स्पष्ट दिख रही होगी आप लोगों को, ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है। ये हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती हैं, ठीक है। 14 जिले भी आपको पता है, देखो उज्जैन भी दिख रहा, रतलाम भी दिख रहा आपको, उज्जैन भी दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उज्जैन भी दिख रहा है, शाजापुर भी दिख रहा है आपको, ठीक है, देवास दिख रहा हो, राजगढ़, ठीक है, सीहोर हुआ, भोपाल हुआ, क्लियर है, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, ठीक है, इसके बाद जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये 14 जिले एग्जैक्टली जो कि जैसे मैपिंग में है उसी तरीके से मैंने कवर किया, ठीक है। स्पष्ट दिख रहा आपको। देखिए रतलाम की बात करें, उज्जैन, ठीक है, शाजापुर हुआ, शाजापुर, इसके बाद राजगढ़ हुआ, देवास, सीहोर हुआ, भोपाल, रायसेन हुआ, ठीक है, विदिशा, सागर, दमोह हुआ, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल हुआ, ठीक है। ये 14 जिलों से गुजरती, कुल मिलाकर 14 जिले से। क्लियर है। पूरे भारत में, हमारे पूरे भारत में 18 राज्यों से गुजरती हैं। क्लियर है। 18 राज्य जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर है। इन 8 राज्यों के 42 जिलों से गुजरती, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप, ठीक है। कितने जिलों से, 42 जिलों, ठीक है। 42 डिस्ट्रिक्ट से पासेस होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है। तो मैं अभी एक एक जिले नहीं बताऊंगा, ओनली एमपी की जानकारी हम प्राप्त किए, ठीक है। क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश के आज संभाग व जिले कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि 10 संभाग है, 10 संभाग के नाम बताए आपको, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, भोपाल, चंबल और नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो भी बता दिए गए हैं, ठीक है। जैसे जबलपुर की बात करें, जबलपुर में कौन कौन से आते हैं वो बता दिया, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, ठीक है, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार उज्जैन की बात करें, उज्जैन में भी आते हैं, जैसे कि आपको पता है उज्जैन, देवास, शाजापुर, अगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंदौर में भी 8 जिले आते हैं, ठीक है। इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शहडोल की बात कर ले, शहडोल में 3 जिले आते हैं, शहडोल आए हैं, ठीक, उमरिया और एक लास्ट अनूपपुर, ठीक है। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, वो भी बता दिया, एक तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। क्लियर है। बात करें चंबल में बता दिए, चंबल में 3 जिले आते हैं, ठीक है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में भी आपको बता दिया है कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर और चाचौड़ा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आपको नेक्स्ट भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो भी बता दिया गया है, ठीक है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा के बाद राजगढ़। क्लियर है। तो ये भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट सागर की बात करें, सागर में ही बता दिए कौन कौन से जिले आते हैं, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये जिले आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट बात करी रीवा में कौन कौन से जिले आते हैं वो भी बता दिए गए, ठीक है। रीवा की बात करें तो रीवा ऑलरेडी है, ठीक है। रीवा, इसके बाद देखिए पन्ना, मेहर, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश के 10 संभाग के अंतर्गत 55 जिले आते हैं टोटल, ठीक है। कितने जिले, 55। और आपको ये बता दूं, ठीक है, यानी 14 जुलाई 2020 ईस्वी को, ठीक है, 14 जुलाई 2020 ईस्वी को, ठीक है, मध्य प्रदेश में देवास जिले से एक जिला बनाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। 14 जुलाई 2020 ईस्वी को देवास जिले से पृथक कर नया जिला बनाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक, घोषणा हुई है। तो वो जिला कौन सा बनने वाला है, वो जिला है बागली, ठीक है। पहले देवास की एक तहसील हुआ करती है और अभी जिला बनाने की घोषणा हो चुकी है बागली, ठीक है।
तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट समय में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।